हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि हो सकेगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो भी न्यूमेरिकल के लिए ही लेंगे। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस चैप्टर से कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज़ इन द गिवन फिगर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ 5 μF। यानी कि ये जो डायग्राम हमें दिया हुआ है इसके अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें गिवन है। कैलकुलेट कैपेसिटेंस सी। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो हमें दी हुई है, लेकिन हमें यहाँ पर इस सी कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना है। तो देखो, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि कहीं पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कहीं पर सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे और इसको थोड़ा सा इजी करते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये बॉक्स हम लोग पहले सोल्व करेंगे, ये बॉक्स सोल्व करेंगे, ताकि ये जो डायग्राम है ये सिंपल होता जाए धीरे धीरे। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बॉक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये 4 μF और ये 4 μF जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, क्योंकि हम लोग कैसे में है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है? C1 प्लस C2। ये हो जाएगा 4 μF प्लस 4 μF इक्वल्स टू 8 μF। ये हमारे पास में आ गया है 8 μF। इसी तरीके से इसके अंदर भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट डैश इक्वल्स टू 1 μF प्लस 1 μF, इन दोनों को प्लस कर देंगे। ये आ गया है हमारे पास में 2 μF। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डायग्राम फिर से बनाएंगे हम लोग। अब हमारे पास में जो डायग्राम है वो कैसा बना है, ये 2 μF एज इट इज़, और यहाँ पर आ गया है ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मिला है हमारे पास में 2 μF। यहाँ पर ये जो C था ये एज इट इज़ है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास में आ गया है 8 μF। तो डायग्राम जो है वो थोड़ा सा सिंपल हो गया है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये दोनों सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है और ये दोनों सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। इसका भी इक्विवेलेंट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 1/C। इसको ये पैरेलल में था, इक्विवेलेंट P, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, वो नाम आप अपने अकॉर्डिंग। तो सीरीज़ में है इसलिए CS इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/8। ठीक है, यहाँ पर इसका एलसीएम आ जाएगा 8C और ये हो जाएगा 8 + C। जब इसको, और ये कैसा चल रहा है 1/CS, CS इक्वल्स टू हो जाएगा 8C/8 + C। इसी तरीके से इन दोनों का भी हम लोग कर लेंगे। ये 2 μF है, तो 1/CS डैश इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 2, इसका एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा 2/2 इक्वल्स टू 1 μF। CS डैश इक्वल्स टू भी आ जाएगा 1 μF। ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास में आ गई है। अब डायग्राम और सिंपल हम लोग कर लेंगे। तो अब डायग्राम कैसा रहा है, ये A, ये हो गया 1 μF और ये हो गया है 8C/8 + C, और ये B। अब देखो, ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और इसका टोटल A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो हमें कितना दिया हुआ है? 5 μF। तो 5 μF इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मिलेगा वो होना चाहिए। दोनों पैरेलल में है
तो 1 प्लस 8c अपॉन 8 प्लस सी, हमें c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से हम लोग इस 1 को उस साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 8c अपॉन 8 प्लस सी इक्वल्स टू 4। अब इक्वेशन बनाएंगे, इसको डिवाइड में 1 मान लेते हैं और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8c इक्वल्स टू 32 प्लस 4c। c जो है ये एक साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8c माइनस 4c इक्वल्स टू 32, 4c इक्वल्स टू 32, देन c इक्वल्स टू 32 अपॉन 4 इक्वल्स टू 8 म्यू एफ। तो यहाँ से हमारे पास में c की वैल्यू आ गई है। तो इस तरीके से हम लोग ऐसा जो भी क्वेश्चन होता है जहाँ पर आपको बहुत सारे तरीके के कॉम्बिनेशन एक ही डायग्राम में दिए हुए होते हैं, सीरीज़, पैरेलल, फिर वो उसके सीरीज़ में है, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इस तरीके के जो होते हैं उनको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सिंपल करते हैं। एक साथ में आप सबको एक साथ में लेकर करते हो तो जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और मतलब ये 99% है कि आप एक साथ सारा करते हो तो आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक आप ज़रूर करोगे, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे कि अब ये किसके कॉम्बिनेशन पैरेलल में है कि सीरीज़ में। तो अगर धीरे धीरे करते हैं स्टेप बाय स्टेप तो ये आप बहुत आसान लगेंगे फिर आपको ये वाले न्यूमेरिकल। तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज़ कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। इसके अंदर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर भी उसी तरीके से कॉम्बिनेशन लिए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो ये दो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है, फिर ये उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में है इधर। तो अगर इस बॉक्स को अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारे पास में 3 सीरीज़ कॉम्बिनेशन बन जाएगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ इस बॉक्स को सोल्व करना पड़ेगा। बॉक्स को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना होगा। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी देखो ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ पर CS इक्वल्स टू हो जाएगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़ेंगे, 1 अपॉन CS इक्वल्स टू 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 4। सो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा इसका 32, ये हो जाएगा 4 प्लस 8 इक्वल्स टू 12 अपॉन 32। ये वैल्यू चल रही है 1 अपॉन CS की, देन CS इक्वल्स टू 32 अपॉन 12 म्यू एफ। ये CS इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया है। अब देखो यहाँ पर, अब ये इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया है वो इसके साथ में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इसका एक स्मॉल डायग्राम बना लेते हैं हम लोग कि अब ये कैसा होगा। ये कितना है, 4 म्यू एफ है, और ये आया अपने पास में 32 अपॉन 12 म्यू एफ। ये 12 म्यू एफ, ये 16 म्यू एफ। तो यहाँ से ये हमारे पास में, अब इसका थोड़ा सा सिंपल डायग्राम हम लोगों ने बना लिया है। अब देखो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये दो हैं, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं। सो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ले रहे हैं CP इक्वल्स टू 32 अपॉन 12 प्लस 4 म्यू एफ। सो यहाँ से 12 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा 32 प्लस 48 इक्वल्स टू 80 अपॉन 12। तो इसको भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4 से अगर इसको कर देते हैं तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 3 म्यू एफ। ये इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। अब देखो यहाँ पर,
अब जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ये ए और ये बी, ये 12 म्यू एफ, ये 20/3 म्यू एफ और ये 16 म्यू एफ, इन तीनों का सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में 1/c इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/20/3 प्लस 1/16। सो ये 20/3 जो है ये रिवर्स हो जाएगा, 1/12 प्लस 3/20 प्लस 1/16। इसका एलसीएम हम लोग ले लेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में 240। ये हो जाएगा 20 प्लस 36 प्लस 15, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये 36। सो ये हो जाएगा यहाँ पर 71/240। लेकिन ये कैसा चल रहा है, ये 1/c में चल रहा है, तो जब c इक्वल्स टू होगा तो ये हो जाएगा 240/71 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.38 म्यू एफ। ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। इसी तरीके के और भी क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं, ये इसे थोड़ा डिफरेंट भी ले सकते हैं, जैसे कि सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 125 ड्रॉप्स आर चार्ज्ड टू ए पोटेंशियल ऑफ 200 वोल्ट। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि 125 ड्रॉप्स हैं, ठीक है, 125 ड्रॉप्स हैं, उनको चार्ज किया गया है सभी को 200 वोल्ट से। ईच ड्रॉप को 200 वोल्ट चार्ज दिया गया है, पोटेंशियल दिया गया है। दीज ड्रॉप्स आर कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। अब इन सभी 125 ड्रॉप्स को कंबाइन करके और एक बड़ी ड्रॉप बनाई गई है। कैलकुलेट पोटेंशियल एंड, तो अपने को जो बड़ी ड्रॉप बन गई है उसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, एंड चेंज इन एनर्जी, और एनर्जी में चेंज को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो 125 ड्रॉप्स हैं इन्हीं से ही ये बड़ी ड्रॉप बनाई गई है। सो वॉल्यूम जो है वो इन दोनों का सेम होना चाहिए। सो वॉल्यूम ऑफ 125 स्मॉल ड्रॉप्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। सो 125 इंटू Vs इक्वल्स टू Vb। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब क्योंकि ड्रॉप है, स्फेरिकल है, तो उसके लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। सो यहाँ पर हमें रेडियस भी यहाँ पर लेट करनी पड़ेगी। सो लेट रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप is smaller and radius of big drop is capital R। सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पर 125 इंटू इसका वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पर 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। सो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 125 R क्यूब इक्वल्स टू कैपिटल R क्यूब। सो क्यूब रूट अगर हम लोग कर देते हैं बोथ साइड, तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा R इक्वल्स टू 5 स्मॉल r। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया है हमारे पास, इक्वेशन 1 हो जाएगी। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये वॉल्यूम में रिलेशन हम लोगों ने देखा और उससे हम लोगों ने रेडियस में एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग स्मॉल ड्रॉप की कैपेसिटेंस ले रहे हैं। कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉप
सी एस इक्वल्स टू, सो स्फेरिकल है तो स्फेरिकल के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास में आया था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल आर इसकी रेडियस है तो स्मॉल आर। कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप सी बी इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। अब यहाँ पर कैपेसिटेंस देख लिया, इसी तरीके से चार्ज हम लोग देखेंगे तो चार्ज ऑन स्मॉल ड्रॉप क्यू एस इक्वल्स टू हो जाएगा, अब देखो चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या आया था, क्यू इक्वल्स टू सी वी, तो ये हो जाएगा सी एस इंटू वी एस। सो पोटेंशियल है यहाँ पर, ये पोटेंशियल है, वॉल्यूम मत समझना इसको। उसी तरीके से चार्ज ऑन बिग ड्रॉप क्यू बी इक्वल्स टू हो जाएगा सी बी इंटू वी बी। ये जो हम लोग ले रहे हैं अब ये पोटेंशियल है। सो स्मॉल ड्रॉप पर तो पोटेंशियल हमें गिवन है क्वेश्चन में 200 वोल्ट दिया जाता है ईच ड्रॉप को। बिग ड्रॉप पर हमें कैलकुलेट करना है। सो अब देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्यू एस इक्वल्स टू क्यू बी, दोनों पर चार्ज सेम होना चाहिए। क्यू एस तो कितना 125 इंटू क्यू एस इक्वल्स टू क्यू बी। सो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, 125 इंटू क्यू एस की वैल्यू थी सी एस इंटू वी एस इक्वल्स टू, ये हो जाएगा सी बी इंटू वी बी। वी बी हमें कैलकुलेट करना है। सो सी एस और इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 125 इंटू सी एस की वैल्यू क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। वी एस की वैल्यू हमें पता है 200 इक्वल्स टू सी बी की वैल्यू जो है वो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर और इंटू में वी बी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर आर को डिवाइड में डाल देंगे और वी बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा वी बी इक्वल्स टू 125 इंटू 200 इंटू आर अपॉन कैपिटल आर। अब यहाँ पर ये रिलेशन जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, कैपिटल आर इक्वल्स टू 5 स्मॉल आर, वो यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। 125 इंटू 200 स्मॉल आर अपॉन 5 स्मॉल आर, ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 5 से 25 और यहाँ पर आ जाएगा 5000 वोल्ट। तो बिग ड्रॉप पर पोटेंशियल हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम लोग को यहाँ पर एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग एनर्जी जो है वो स्मॉल ड्रॉप की बता रहे हैं। एनर्जी ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप इक्वल्स टू हाफ सी एस इंटू वी एस का स्क्वायर। ये भी यहाँ पर पोटेंशियल है। सो सी एस की वैल्यू पुट कर देते हैं, हाफ इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर इंटू 200 का स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल गिवन है स्मॉल ड्रॉप पर। सो अब हम लोग बता रहे हैं एनर्जी ऑफ 125 स्मॉल ड्रॉप इक्वल्स टू हाफ इंटू 125 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर इंटू 200 का स्क्वायर। एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप
इक्वल्स टू हाफ सी बी इंटू वी बी का स्क्वायर, हाफ इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर इंटू वी बी जो है उसको कैलकुलेट हम लोग कर चुके हैं 5000 का स्क्वायर। अब हम लोग को चेंज देखना है, यानी कि कंपेयर करना है दोनों को, तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं यू बी, ये जो यू बी आया है और ये थी हमारे पास में यू एस, तो यू बी अपॉन यू एस इक्वल्स टू हाफ इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नोट कैपिटल आर इंटू 5000 इंटू 5000 अपॉन हाफ इंटू 125 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नोट स्मॉल आर इंटू 200 इंटू 200। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नोट से 4 पाई एप्सिलॉन नोट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये रिलेशन हम लोग करेंगे, कैपिटल आर इक्वल्स टू था 5 इंटू स्मॉल आर इंटू 5000 इंटू 5000 अपॉन 125 इंटू 200 इंटू 200। इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, स्मॉल आर से ये स्मॉल आर कैंसिल हो जाएगा। सो ये 25 और ये भी 25, ये एक 25 से ये एक 25 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास में यू बी अपॉन यू एस इक्वल्स टू 25। सो इससे आ जाएगा यू बी इक्वल्स टू 25 इंटू यू एस, यानी कि जो एनर्जी है वो 25 टाइम्स हो जाएगी। सो ये था एक न्यूमेरिकल जो हम लोगों ने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाले किए थे उससे डिफरेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, डिफ़िकल्ट भी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़े ज़्यादा है इसके अंदर। तो यहाँ पर आज का ये वीडियो हमारा यहीं तक है। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में।